नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम हंटर में। दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन दिया था। हालांकि हम लोग पर डे एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है रोल ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स इन बिहार एंड हाउ डज द कास्ट प्ले रोल इन 2020 इलेक्शन। यही था शायद क्वेश्चन, आप लोगों को याद होगा। आइए तो इस पर हम लोग से चर्चा करें। ऐसा बात नहीं है कि जो क्वेश्चन लिखे हैं उन्हीं को ये फ़ायदा करेगा, जो नहीं भी लिख पाएंगे। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया, सर मैं इनिशियल स्टेज में हूँ, लिख नहीं पा रहा हूँ, सर 2 घंटा लग जा रहा है लिखने में। कोई बात नहीं, आप लिखें, ज़रूर लिखें। अगर नहीं लिख पाते ना, इसको देखने के बाद लिखें, लेकिन उसको ट्राई करें। जो जो बच्चे नहीं लिख पाए हैं और उन्होंने जो कमेंट किया, तो वो लोग क्या करें, पहले इस वीडियो को सुन लें और उसके बाद फिर से ट्राई करें, ठीक है। हाँ, तो आज का टॉपिक है कास्ट पॉलिटिक्स। ये तो बहुत ही फेमस शब्द है, आप लोग को पता ही होगा, खास करके बिहार के बच्चों के लिए, जो कि कास्ट उनके खून में ही दौड़ता है, ये समझ लिया। खास करके पंचायती इलेक्शन के बाद, जब से पंचायती इलेक्शन स्टार्ट हुआ है, मतलब पंचायती इलेक्शन था ही, मतलब जब से रेगुलर हुआ है, तब से तो कास्ट पॉलिटिक्स और जम के हो रही है। हाँ, तो इसमें कहते हैं ना कि कास्ट पॉलिटिक्स इन बिहार, कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। क्वेश्चन को जरूर समझिए, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। जिस प्रकार से क्वेश्चन होगा ना, उसी प्रकार से लिखना है हमें। हाँ, तो कास्ट पॉलिटिक्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गांधी जी, देखिए गांधी जी को कहा जाता था ना कि वो कास्ट के समर्थन में भी हैं और कास्ट के अपोजिट में भी हैं। गांधी जी का ऐसे व्यक्ति थे जिनकी इमेज को हमेशा कहा जाता था वो बुद्धाज पाथ, बीच वाले पाथ पे चलते थे। हाँ, तो गांधी जी बोले थे कि कास्ट को पॉलिटिक्स से मिक्स नहीं करना चाहिए, कास्ट को पॉलिटिक्स से मिक्स नहीं करना, लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स से अलग भी नहीं हो सकता है। कास्ट को क्या करना चाहिए, हमारी सोसाइटी को डेवलपमेंट में कास्ट कैसे रोल प्ले कर सकता है उसको करना चाहिए, ना कि कास्ट को एक डिवीजन ऑफ सोसाइटी के रूप में लेना चाहिए। तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, तो आप कास्ट पॉलिटिक्स का गांधी जी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई शुरुआत तो देना ही होगा ना। कहते हैं जब अंधकार से प्रकाश की ओर, मतलब कि आप जब भी कुछ स्टार्ट करें तो शुरुआत थोड़ा सा पीछे से हट के कीजिए। हाँ, तो देखिए कास्ट पॉलिटिक्स आपको याद होगा 1924 बैकौन सत्याग्रह। इसमें हरिजन के लिए, वो टेम्पल एंट्री के लिए ना, वो कहे थे कि सर हरिजनों को भी टेम्पल एंट्री मिलेगा। वो कास्ट के ऊपर चर्चा की थी, क्यों हरिजन, और इसके लिए हरिजन सेवक संघ भी उन्होंने बनाया था। तो देख लिए कि कैसे स्टार्ट हुआ गांधी जी का, यहीं से शुरुआत हो गया, कास्ट को इम्पोर्टेंट रोल मिलना हो गया था। फिर पूना पैक्ट आपको याद होगा, पूना पैक्ट किसके किसके बीच कन्फ्लिक्ट थे, बताइए। अंबेडकर और गांधी। उसमें यहाँ तक कि वो फास्ट पर चले गए, तो फास्ट ऐसा चले गए थे कि वो आमरण मन मत कहते ना कि सर जब तक वो नहीं बात मानेंगे तब तक वो नहीं खाएंगे, जैसे अन्ना हजारे गए थे उसी तरह से। और लास्ट में झुकना पड़ा और अम्बेडकर ने उनकी बातों को माना। पूना पैक्ट 1932 इसीलिए याद किया जाता है, ठीक है। हम एक लैंड लॉर्ड सोसाइटी की भी बात करते हैं, जो कि राजा राम मोहन राय 1837 जो बनी थी, ये मेनली जमींदारों के लिए बनी थी। तो ये भी तो एक तरह से कास्ट है, जमींदारों को प्रोटेक्ट। और जमींदार कौन होते थे, जनरली अपवर्ड कास्ट। हाँ, ये तो पहले एक बार रिवीजन कर लें। गांधी जी कोटेशन, बैकौन सत्याग्रह, पूना पैक्ट, लैंड लॉर्ड सोसाइटी, तीनों में अलग अलग रूल। अब आइए थोड़ा सा बिहार की ओर घुस जाए। पहला सीएम हमारे कौन थे, किसको कहा जाता है जो लंबे समय तक हमारे सीएम थे, श्री कृष्ण सिंह। किस कास्ट के थे, तो फॉरवर्ड थे। फॉरवर्ड में कहा जाता है वो भूमिहार थे, ठीक है। तो वो बहुत दिन तक रहे थे, जिसमें बिहार कहा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिहार में एक तरह से कम कहा जाता है कि 30 से 40 सालों तक एक पार्टिकुलर कास्ट के लोगों का दबदबा रहा था और सीएम भी उन्हीं कास्ट के लगातार बनते आ रहे थे। जैसे आप श्री कृष्ण सिंह बहुत दिनों तक सीएम रहे थे, फिर जगन्नाथ मिश्रा रहे थे, बीच में कुछ कुछ अलग कास्ट के भी लोग आए थे, लेकिन कहा जाता है 1990 तक जनरली फॉरवर्ड कास्ट का ही दबदबा था। तो इसीलिए बीच में 1967 ना नक्सलिज्म की कॉन्सेप्ट खूब धूमधाम से कह सकते थे। बिहार में भी इसकी प्रगति, बंगाल से लेकर बिहार में नक्सलिज्म, ये भी एक तरह से कास्ट पे ही आधारित था। क्योंकि ये जो अपने हथियार उठाए थे, इसलिए हथियार उठाए थे क्योंकि इनकी बहुत ही सप्रेशन होती थी कास्ट में। इनको अपर कास्ट के लोग कहा जाता है, दबाते थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम लोग एक तरफा दोष सिर्फ अपोर्ड कास्ट को देते हैं। देखिए जब भी आप क्वेश्चन लिखिएगा ना, तो बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि राइटर किस कास्ट का है। ये आप मान के चलिए, आप नहीं जानते राइटर का व्यू क्या है, राइटर का कास्ट क्या है, सॉरी राइटर एग्जामिनर का।
और वो कॉपी चेक करने वाला उसका माइंड सेट है क्या, वो किस पार्टिकुलर पार्टी का माइंड सेट है। इसीलिए आप हमेशा बैलेंस अप्रोच चलिए। पॉजिटिव तो आप दिखा दीजिए, लेकिन नेगेटिव में इस टाइप से किसी का नाम ऐसा ना लीजिए कि ये जेल चला गया, चाहे इस पर ये केस है, ये वो, इस तरह से ना दिखा दीजिए ये पार्टिकुलर कास्ट को फेवर करता है, इस तरह से नहीं लिखे कभी नहीं, क्योंकि यू आर गोइंग टू बिकम ब्यूरोक्रेट्स एंड यू शुड बी बैलेंस्ड। यू शुड ऑलवेज सपोर्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी, क्योंकि आप गवर्नमेंट को पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बने हैं। अगर आप नहीं सपोर्ट करते हैं, नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका कोई पोस्ट, कोई जगह नहीं है आपकी सरकार में। तो आप आंदोलन कर सकते हैं, आप उनसे बड़े बन सकते हैं, आप केजरीवाल बन सकते हैं, आप लीडर बन सकते हैं, नो डाउट, लेकिन आप एक ब्यूरोक्रेट्स बन के नहीं रह सकते हैं। तो आप नक्सलिज्म की चर्चा करें तो अगर बिहार के जो लोग होंगे उनको पता होगा रणबीर सेना, दो के बीच खूब कास्ट पॉलिटिक्स होती थी, तो बहुत ही रंग से, हालांकि नीतीश कुमार गवर्नमेंट आने के बाद ये बहुत हद तक कंट्रोल हो गया, तो ये बीच में चली थी। ये तो सबसे फेमस शब्द है मंडल कमीशन। बताइए मंडल कमीशन कब आया था, और मंडल कमीशन ने ऐसा क्या कहा कि पूरे देश में कास्ट बेसिस पे समझ लो कि एक तरह से दंगा हो गए थे, यही मान सकते हो। मंडल कमीशन ने कहा था देयर शुड बी रिप्रेजेंटेशन टू कास्ट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, मतलब कि हमारे जो कास्ट है उसको अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है, इसलिए ओबीसी को स्पेशली रिप्रेजेंटेशन के अनुसार 27% का रिजर्वेशन दिया गया था। उसी समय से कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स खूब चला था, और बिहार में उस समय आरजेडी पार्टी वही 89-90 के समय लगभग फर्स्ट टाइम सीएम बने थे लालू प्रसाद यादव। तो फर्स्ट टाइम सीएम बने थे, और बहुत उन्होंने नो डाउट छोटे कास्ट के लिए जो सप्रेस्ड लोगों हैं, चाहे गरीब वुमेन है या किसी भी कास्ट के, उन्होंने सबको उठाने का एक काम किया था। 1990 से लेकर लगभग 2000 तक कहा जाता था उन्होंने गरीबों का मसीहा कहा जाता था एक तरह से। बीच में इनकी इमेज इतनी अच्छी थी, क्यों? क्योंकि उन्होंने कास्ट को बीच में उठाया था और उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने का काम किया था, उसको एक आवाज़ दिया था, एक आत्मविश्वास दिया था। तो ये इस मंडल कमीशन की चर्चा कीजिएगा, 27% रिजर्वेशन। फिर आप आइए, आप देखिए जब भी कुछ क्वेश्चन लिखते हैं ना, फिर से हम रिपीट करते हैं, यहाँ तक तो आपको बता दिए थे। वैकोम सत्याग्रह, पूना पैक्ट, लैंड और सोसाइटी, ठीक है। 1950 से आप लेके 90 तक में अलग अलग भाग में बांट सकते हैं। 1950 से 67 या 1950 से जब इमरजेंसी आई थी तब तक, वो आप पे निर्भर करता है किस टाइप से आप फेज को बांटते हैं, ठीक है। मंडल कमीशन तक इमरजेंसी को भी पहले दर्शा सकते हो, 1974-75 वाली। हाँ, अब रजनी कोठारी जो कहते हैं वन ऑफ द पॉलिटिकल राइटर है, ठीक है, उन्होंने कहा था कि कास्ट कैसे पॉजिटिव रोल सोसाइटी में प्ले कर सकता है, उस पर उन्होंने कहा था, जो कि लालू प्रसाद यादव ने किया था। तो अब बिहार के लिखेंगे तो उनका आप नाम यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंस में कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि निगेटिव सेंस में आप कोशिश करके ना लिखें। पॉजिटिव रोल रजनी कोठारी ने कहा कि कास्ट को यूज किया जाता है कि लोगों को उठाने के लिए, जिस तरह से मंडल कमीशन ने पिछले लोगों को उठाया था, एक कास्ट बेस हुई थी, उसी तरह से रजनी कोठारी ने कास्ट बेस पॉजिटिव रोल के बताया था। उसको एक कदम बढ़ के नीतीश कुमार ने क्या किया, ओबीसी को 2 डिवीजन कर दिया, तो ओबीसी और ईबीसी, जिसमें ओबीसी को लगभग और ईबीसी को, ये दोनों को 27% में बांट के कर दिया था। एक को शायद 8 से 9% है, एक को 17 से 18% है, ठीक है। तो ईबीसी को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देने के, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसमें लगभग 4 कास्ट आते हैं, इनमें डाला गया। और ये तो बिहार में बहुत ही फेमस शब्द था, इसको यूज कर सकते हैं। M22 समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, कास्ट पॉलिटिक्स हुई थी। तो ये सब मैं बिहार के पार्टिकुलर केस में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुस्लिम यादव समीकरण किस तरह से बीच में कुछ दौरान चली थी, लगभग कह सकते हैं कि 1995 या 96 के बाद से लगभग 2004-05 तक ये बहुत ही चला था। और इसके मतलब कहा जाता है 2 के बल पर आप इलेक्शन जीत सकते हैं, आप सीएम पोस्ट पा सकते हैं, और उसी अनुसार रिप्रेजेंटेशन भी दिया जाता था पोर्टफोलियो में। तो आप लिख सकते हैं कि कास्ट किस तरह से रोल प्ले करना। हालांकि निगेटिव रोल को आप दर्शाना पड़ेगा। पहला तो डिवीजन ऑफ सोसाइटी, आप कितने भी पढ़े लिखे, आप बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, दोस्त ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन जब कास्ट पर बात आती है ना तो अलग अलग व्यू आ जाते हैं। तो निगेटिव डिवीजन ऑफ सोसाइटी, डिवीजन ऑफ पीपल, ये सबको आप दर्शाना होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसी में कैसे डील हो जाता है। अगर आप चेंज हो जाती है गवर्नमेंट, तो किस तरह से कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसी को डिले कर देता है। इसका सबसे बड़ा आप एग्जांपल अगर लिखना चाहते हैं तो आपके रीजन में जो काम कोई होल्ट हुआ है, ठीक है, आप पार्टिकुलर बेस्ड रिपोर्ट के अनुसार लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये चल रही थी पार्टिकुलर कास्ट के लिए योजनाएं बंद हो गई और योजनाएं फिर दूसरी चलने लगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देते हैं, जिस समय मांझी ने
हमारे श्री मांझी ने जब सीएम बने थे, उन्होंने गया डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली एससी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड के लिए, ठेका के लिए स्पेशली एससी कास्ट को अलग से दिया था टेंडर, ठीक है, कि क्योंकि एससी कास्ट के लोग वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें इस तरह से जॉब के लिए फैसिलिटी दिया था। तो इसको आप यूज कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डाटाबेस है, ओके, ये कोई गलत नहीं है। फिर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जो क्रिमिनल रहते हैं वो पॉलिटिक्स में एंट्री किया उन्हें बच गए हैं कास्ट के बदौलत। फॉर एग्जांपल आप इसमें यूज कर सकते हैं अगर आपके पास डाटा हो तो, कि कौन कौन से कोई पार्टिकुलर कास्ट के कारण इलेक्शन जीतते हैं, हालांकि लेकिन अकॉर्डिंग टू जिस कमेटी की रिपोर्ट हो तभी, एआरसी की रिपोर्ट हो तभी, अकॉर्डिंग टू, ना अपने मन से नहीं लिखना है, ठीक है। और फिर 2020 इलेक्शन में कास्ट का रोल, इसमें आपको पता है कि आरजेडी 75 सीट, बीजेपी 74 और जेडीयू 43 सीट, इसको रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। ये कहिए कि कास्ट का रोल पॉलिटिक्स में 2020 के इलेक्शन में बहुत कम देखा, जो कि बिहार एक तरह से कह सकते हैं ना, ये गाइडिंग पाथ हो सकता है देश के लिए। क्यों? क्योंकि इस समय पहली बार जो बिहार में सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स कास्ट बेस्ड होती थी उसको नकार दिया तेजस्वी यादव ने, जॉब बेस्ड पॉलिटिक्स कर दिया था। पहली बार शिक्षा, जॉब, हर घर जल नल, इलेक्ट्रिसिटी, हर फील्ड में वाटर, इस सब पर लड़ा गया। तो ये हुई 10 लाख जॉब की बात इन्होंने की, तो उन्होंने 20 लाख जॉब की बात कही बीजेपी ने। तो ये बहुत अच्छा संकेत है कि जॉब बेस्ड इलेक्शन हुई, ठीक है। तो ये 2020 के इलेक्शन, हाँ कुछ रिफॉर्म की जरूरत है, उस पर भी 2 पॉइंट लिख दीजिए कि अवेयरनेस होना सबसे जरूरत है, वो भी यूथ में, जो कि इस इलेक्शन में दिखा, क्योंकि यूथ सबसे ज़्यादा अभी कह सकते हैं ना सबसे बड़ा टर्म, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। सेकेंड, कॉन्शियसनेस जाना, और इलेक्शन कमीशन का रोल भी दिखा सकते हैं किस तरह से उन्होंने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को रोका। धन्यवाद दोस्तों, आशा करेंगे इस वीडियो को आप देखेंगे और इस पर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।